बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केस 3 को डिस्कस करेंगे। केस 1 और केस 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केस 1 में एक साइड गिवन होती थी और दो एंगल, और केस 2 में दो साइड और एक एंगल गिवन होते थे। ये हम 12.4 12.5 में कर चुके हैं। केस 3 में तीनों साइड्स ही हमें गिवन होंगी, हमें बाकी तीनों अननोन यानी बाकी तीनों एंगल्स ही फाइंड करने होंगे। अब ये 12.6 एक्सरसाइज के लिए केस यूज होगा। इसको भी हम दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, जब तीनों साइड्स हमारे पास हों तो हम कोसाइन लॉ, जो एंगल्स निकालने वाला फार्मूला है कोसाइन लॉ का, वो लगा के बाकी तीनों एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इसका दूसरा केस ये है कि हम हाफ एंगल्स फार्मूला यूज करें। हाफ एंगल फार्मूला में भी तीन तरह के फार्मूलाज आ जाते हैं। साइन हाफ एंगल्स फार्मूलाज हैं, कोसाइन हाफ एंगल्स फार्मूलाज हैं और टेंजेंट हाफ एंगल्स फार्मूलाज हैं। अगर हमें वो इनमें से कोई फार्मूला बताए कि किस मेथड को अडॉप्ट करते हुए आपने एंगल्स फाइंड करने हैं, तो तब हमें वही मेथड को अडॉप्ट करना है। अदरवाइज हम जो है उसके लिए कोसाइन लॉ, ओनली कोसाइन लॉ अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे कोसाइन हाफ एंगल है, ये कोसाइन हाफ एंगल नहीं है जी। अब इन फार्मूलाज को यहाँ से देखते हैं, ये फार्मूलाज हैं क्या, एक दफा इनको याद करें, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जी। कोसाइन लॉ जो एंगल निकालने के लिए यूज होता है वो ये फार्मूला, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के ये फार्मूलाज हैं। ये साइन निकालने के लिए यूज हो जाता है। तो ये फिलहाल आपको ये फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए याद करना है अच्छे से। फिर साइन हाफ एंगल्स के फार्मूलाज हैं, ये साइन अल्फा बाय 2 है, साइन बीटा बाय 2, साइन गामा बाय 2, ये फार्मूलाज आपने याद करना है। इसी तरह कोस अल्फा बाय 2, कोस बीटा बाय 2, कोस गामा बाय 2। इसी तरह टेंजेंट हाफ एंगल्स के फार्मूलाज हैं। आपको इससे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, आपको ये फार्मूला जो है वो एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कह सकता है कि साइन हाफ एंगल्स फार्मूला लिखें, कोसाइन हाफ एंगल्स फार्मूला लिखें या टेंजेंट हाफ एंगल्स फार्मूलाज लिखें। इन फार्मूलाज को याद तो आपको करना पड़ेगा, तो अच्छे से इन फार्मूलाज को याद करें। ये जितने भी फार्मूलाज आपके सामने नजर आ रहे हैं, इससे बेसिकली तीन एक्सरसाइज हल हो रही हैं, 12.4, 5 और 6 जी। ये फार्मूलाज हाफ एंगल्स के और साथ में ये कोसाइन एंगल्स फार्मूला ये देख लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास तीनों साइड्स हों, जिसके ऊपर ये मेथड 1 है कोसाइन लॉ वाला, ये अप्लाई करेंगे। और मेथड 2 हाफ एंगल्स फार्मूलाज, उसमें साइन भी पूछा जा सकता है, कोसाइन भी और टेंजेंट भी, तीनों अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये एक मेथड और ये दूसरा मेथड में ये तीन केस बनेंगे, तीनों को हम डिस्कस करते हैं और हम इन दोनों मेथड से जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये बजाते खुद तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि इनके ऊपर मेथड कैसे लगाने हैं। ए, बी और सी तीनों साइड्स गिवन है। हम पहला मेथड कोसाइन लॉ लगा सकते हैं जस्ट, और दूसरा मेथड जो है इसमें हाफ एंगल फार्मूलाज, उसमें ए उसमें केस कर दिया है हाफ साइन हाफ, बी केस कर दिया है कोस हाफ एंगल्स फार्मूला, और सी केस किया है टेंजेंट हाफ एंगल्स फार्मूलाज। अब बात करते हैं कोसाइन लॉ की। सबसे पहले पहले मेथड की बात करते हैं कोसाइन लॉ। ए, बी और सी गिवन है। अब यहां से आप कोस अल्फा का फार्मूला लगा सकते हैं, कोस बीटा का या कोस गैमा का, कोई दो फार्मूले लगा सकते हैं, कोस गैमा कोस बीटा का भी लगा सकते हैं। तीसरा एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके निकाल लिया जाएगा। ये लिखा कोस अल्फा का फार्मूला। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोस अल्फा का फार्मूला लिखा, और ये बी की वैल्यू 317 है, सी की वैल्यू 428 है, और ए की वैल्यू जो है 283 है। वो पुट के और नीचे 2 बी सी, बी की वैल्यू 317 और 4 सी की 428 पुट की। इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर पे ही, तो हमें जो है कोस अल्फा मिलेगा 0.7503। इसी तरह यहाँ पे कोस बीटा का फार्मूला भी लगा लिया, हमें बीटा एंगल भी चाहिए, फार्मूला लगाया और इनमें जो है इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सिंप्लीफाई करेंगे कोस बीटा ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें अल्फा और बीटा चाहिए, यहाँ से कोस इधर शिफ्ट करेंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा, इसका कोस इनवर्स लेंगे तो हमें पॉइंट में आंसर आएगा। आप उसको डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन प्रेस करके इस तरह डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 41 डिग्री 23 मिनट।
और इसी तरह कोस इनवर्स इधर आएगा, इसका कोस इनवर्स लेंगे ये 47 डिग्री 46 मिनट 42 सेकंड। अगर कोई स्टूडेंट 47 डिग्री और ये 42 सेकंड, इस सेकंड को अगर इधर ऐड कर लें तो ये 47 मिनट कर सकता है, 47 डिग्री 47 मिनट कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। अल्फा और बीटा निकल आया। तीसरा एंगल जो है वो बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके। अल्फा और बीटा का पता है, गैमा निकल आएगा यहाँ से जी। ये बनेगा 90 डिग्री 50 मिनट और 18 सेकंड। अब मेथड 2 की बात करते हैं। तीनों साइड्स हमें गिवन है, हम साइन हाफ एंगल्स फार्मूलाज लगाने जा रहे हैं। हम साइन हाफ एंगल्स फार्मूला अल्फा और बीटा का लगा लेते हैं, ये दो एंगल्स यहाँ से निकल आएंगे। फिर थर्ड के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके कर लेंगे। अब इसमें एस की जरूरत होती है। एस बेसिकली होता है तीनों साइड्स का सम, और उसको डिवाइड करना होता है 2 पे, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट की है और 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमें मिलेगा s 514। तो हाफ साइन हाफ एंगल से लगा दिए, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला लगाया और साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला लगाया। s की वैल्यू भी आपके पास है और बाकी सारी साइड्स मौजूद हैं, आपने ये वैल्यूज पुट कर दी दोनों में जी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 514 माइनस 317 197, 514 में से 428 को माइनस करेंगे 86 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.3534। यहाँ पे भी इसी तरह सिंप्लीफिकेशन की, अंडर रूट लेने के बाद आएगा 0.4050। अब पहले 2 इधर मूव नहीं करेगा, पहले साइन इधर आएगा, तो साइन इधर आकर हो जाएगा साइन इनवर्स, या यहाँ से भी साइन इधर आकर साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अल्फा बाई 2, इसका साइन इनवर्स लेंगे तो वह 20 डिग्री 41 मिनट 43 सेकंड। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा हमें मिलेगा 41 डिग्री 23 मिनट और 26 सेकंड। यहाँ से बीटा बाई 2 आएगा साइन इनवर्स लेने के बाद 23 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 47 सेकंड 46 मिनट 56 सेकंड। ये अप्रोक्सीमेटली अल्फा और बीटा जो आप पहले निकाल के आए हैं वही अल्फा और बीटा अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, उसके अराउंड अबाउट निकलेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अल्फा 41 डिग्री 23 मिनट और बीटा ये है। तो यहाँ पे आप अगर चेक करें ऊपर जो आपने अल्फा और बीटा निकाला है जी, ऑलमोस्ट वही 41 डिग्री है, बीटा 47 डिग्री है, ऑलमोस्ट वही है जी। इसी तरह फिर हम तीनों एंगल्स का सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख के गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोस हाफ एंगल फार्मूलाज की। तो s की वैल्यू आपको फाइंड करना आ चुकी है, तो कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला लगाए कोस अल्फा बाई 2 कोस बीटा बाई 2। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, s की वैल्यूज लगाएंगे, a b c जो भी है वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो कोस अल्फा बाई 2 हमारे पास आ गया 0.9355 और कोस बीटा बाई 2 हमारे पास है 0.9143 आ गया जी। अब इनवर्स लेंगे, कोस इनवर्स, इसका 20 डिग्री 41 मिनट 20 सेकंड और ये 23 डिग्री 53 मिनट 36 सेकंड है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा और बीटा ये हमारे पास आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तीसरा एंगल जो है हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके। थर्ड केस से टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। अब इसमें tan के हाफ एंगल फार्मूला tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 यूज कर लिए। इसमें वैल्यूज पुट की हैं s a b c जो भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग पुट करके सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास tan अल्फा बाई 2 आया है 0.3778 और tan बीटा बाई 2 0.4429 आया है। यहाँ से दोनों साइड से tan इनवर्स हो जाएगा, tan इधर लेके आएंगे tan इनवर्स हो जाएगा, ये बनेगा 20 डिग्री 41 मिनट 47 सेकंड। यहाँ पे बनेगा 23 डिग्री 53 मिनट 18 सेकंड। 2 नेक्स्ट टाइम में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा हमारे पास आफ्टर 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ जाएगा। तीसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके। यानी कि जब 3 साइड्स दी हैं, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, तो ये एंगल्स निकालने के सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। हम 2 फार्मूले लगा रहे हैं और तीसरा जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके हल कर रहे हैं। अब इस तरह करते हैं, कोसाइन लॉ ही जस्ट यूज किया जाएगा। ये सेकंड मेथड जो है जिसमें हाफ एंगल्स फार्मूलाज हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती हैं, इनको अभी हम जो है वो उस मेथड से नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बताएगा किस मेथड को अडॉप्ट करना है तब उसी मेथड को अडॉप्ट कीजिए, अदरवाइज ओनली को साइन लॉ लगा दीजिएगा। अब स्मार्ट सिलेबस में जो 12.6 के क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8 और 10। अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे।
ये 12.6 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास है, ए बी और सी। हम ओनली कोसाइन लॉ यूज करेंगे। कोसाइन लॉ का फार्मूला कोस अल्फा कोस बीटा, ये एंगल्स निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं वो हम पुट कर देंगे। ए बी सी तीनों साइड्स हैं, यही यूज होनी, ये पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। पुट करने के बाद तो ये कोस अल्फा 0.6429 और कोस बीटा 0.6429। कोस इधर आकर कोस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से भी कोस इनवर्स हो जाएगा। कोस इनवर्स लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 49 डिग्री 59 मिनट 29 सेकंड, और इसी तरह बीटा की आ रही 49 डिग्री 59 मिनट 29 सेकंड। दोनों ही सेम आ गई इसमें जी। अगर आप चेक करें तो या तो इसकी वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है, अगर आपका पिछला आंसर नहीं आ रहा तो आप स्टेटमेंट चेक करके फिर आंसर को मैच किया करें जी। ये ऑलमोस्ट 59 मिनट और 1 मिनट में तकरीबन 1 मिनट में 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो ये इसमें आप डिग्री ऐड कर लें, 50 डिग्री हो जाएगा और ये भी 50 डिग्री, 100 हो गया। बाकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री करके निकाल लेंगे, वो गैमा आ जाएगा, गैमा आएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें हमें A32 B40 और C66 दिया हुआ है। हम हाफ इसमें साइन लॉ यूज कर रहे हैं कोस अल्फा कोस बीटा का, ये फार्मूला लगाया और ये ए बी सी की वैल्यूज पुट की हैं और इनको सिंप्लीफाई किया है। कोस अल्फा आया 0.9341 और कोस बीटा आया 0.8949। कोस इधर अगर कोस इनवर्स हो जाएगा, दोनों के कोस इनवर्स लेंगे, यहाँ से अल्फा मिलेगा 20 डिग्री 55 मिनट और ये बनेगा 26 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड। आप इसको, ये 55 मिनट है, इसको अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी फॉर्म में भी रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है जी। तीसरा एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री करके निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। अब सारे एंगल नहीं फाइंड करने, अब हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। साइड्स दी हुई है ए बी सी। एक तो तरीका ये है कि हम तीनों एंगल से निकाल लें, कोस अल्फा का कोस बीटा का कोस गैमा, ये फार्मूला लगा के अल्फा बीटा गैमा निकाल लें और बता दें कि इसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो हमें तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसके जो अपोजिट, उसके सामने जो एंगल होता है वो एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होता है और जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके सामने वाला एंगल लार्जेस्ट एंगल होता है जी। ये लिखा भी हुआ है, द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। देखिए मैंने इसका नेम लिखा पहले, ये इनके नेम रखे हुए हैं, उसने ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, तो हमने एक ट्रायंगल बना ली, ए बी और सी, ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा और सी फॉर गैमा, ये एंगल रिप्रेजेंट कर लिए। कैपिटल ए के सामने जो साइड को स्मॉल ए से और कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। अब देखें हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास ये आ रही बी, 3.24 है। अब इसके जो सामने एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल कहलाएगा, यानी बीटा। हमें जस्ट बीटा फाइंड करना है, तो वो कोसाइन फार्मूला जो बीटा वाला वो यूज करेंगे जी। स्मॉलेस्ट साइड बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर द अपोजिट एंगल बीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल। कोसाइन लॉ यूज किया, इसमें जस्ट हम बीटा फाइंड करने जा रहे हैं। कोस बीटा का फार्मूला लगाया, इसमें ए बी सी जो भी वैल्यू चाहिए वो हमने पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो कोस बीटा है 0.9980। तो कोस इधर अगर कोस इनवर्स हो जाएगा तो हमारे पास बीटा एंगल आएगा 3 डिग्री 37 मिनट 27 सेकंड। ऑलमोस्ट ये हमारा आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने ये तीन साइड्स तो दी हुई हैं 16, 20 और 30, इनके नेम नहीं लिखे हुए, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। ए जो है वो 16 है, बी 20 है और सी जो है वो 30 है। अब इसमें उसने कहा है कि क्या ग्रेटेस्ट एंगल, तो हम पहले तो एक रफ सी फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी, ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा और सी फॉर गैमा एंगल। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट
साइड कौन सी है, ग्रेटेस्ट साइड ये है 30, इसके अपोजिट एंगल, इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो है गैमा। तो हमें गैमा फाइंड करना है क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला एंगल भी ग्रेटेस्ट एंगल कहलाता है जी। ये हम लगाने जा रहे हैं, ये लिख दी, वर्डिंग भी लिख दी, सी इज द लार्जेस्ट साइड देयरफॉर इट्स अपोजिट एंगल गैमा इज द लार्जेस्ट एंगल। इसमें हम गैमा फार्मूला कोस गैमा फार्मूला यूज करेंगे। ये कोसाइन लॉ वाला फार्मूला लगाया, यहाँ से कोस गैमा माइनस में है, कोस इधर अगर कोस इनवर्स हो जाएगा तो हमारे पास जो गैमा एंगल आएगा वो 1 शिफ्ट कोस, फिर ये माइनस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 132 डिग्री 34 मिनट और 42 सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। इसमें हमें 3 साइड्स दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पोलिनोमियल फॉर्म में हमें जो है वो साइड्स दी हुई। आमतौर पे हमें कोई नंबर वगैरह दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल फॉर्म में जो है वो साइड्स दे दी हैं। हमें इस क्वेश्चन में शो करना है ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 120। देखें उसने हमें बता भी दिया है जो ग्रेटेस्ट एंगल आना है वो 120 है। हमें यही शो करना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 120 है। सबसे पहले तो हम इनको लेट करते हैं ए बी और सी। इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी। हमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें इन पोलिनोमियल फॉर्म में ग्रेटेस्ट साइड का पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। अगर तो क्वांटिटी में होता तो आप फौरन बता देते कौन सी साइड जो है वो ग्रेटेस्ट है। पोलिनोमियल फॉर्म में ग्रेटेस्ट साइड बताने के लिए आप इस तरह करें कि सबसे पहले इनमें पुट करें 0। जब 0 पुट करेंगे x की जगह पे 0 0 ये 1, ये 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा और यहाँ पे -1 बनेगा। 0 पुट करने से a और b इक्वल आ रहा है और c की वैल्यू उनसे कम आ रही है। चलें आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 पुट करते हैं, इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 3, ये भी आएगा 3 और ये 0 आ जाएगा। अभी भी a और b इक्वल आ रहे हैं, इनमें से हम बड़ा नहीं बता पा रहे। a की जगह x की जगह पे 1 पुट किया, अब x की जगह पे 2 पुट करें। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 ये 7 बनेगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये 5 बनेगा और ये 3 बनेगा। यानी कि अब ये इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। अब 2 से जैसे हम वैल्यूज बड़ी पुट करते जाएंगे तो a बड़ा आता जाएगा। डेफिनेटली जो a है ये पोलिनोमियल की वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट दे रही है, ग्रेटर दे रही है इन दोनों की निस्बत। अब हमें पता चल गया ये ए जो साइड है ये बड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड कर सकते हैं। रफली हमने नेम दिया ए बी और सी। ए के सामने ये साइड ए कैपिटल, बी के सामने ये वाली साइड बी और सी के सामने ये स्मॉल साइड जो है वो सी। अब देखते हैं कि हमें फाइंड ए जो साइड है ये ग्रेटेस्ट है, तो ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा होना है, ये हमें फाइंड करना है। तो कोस अल्फा का फार्मूला लगाते हैं। ये कोस अल्फा का फार्मूला लगाया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बी क्या है 2x प्लस 1 है उसका स्क्वायर, सी है x स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर और a है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 उसका स्क्वायर ओवर 2b। b है 2x प्लस 1 और c है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। यहाँ पे लगेगा a माइनस b का स्क्वायर, a है x स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट वो -2x स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगने जा रहा है ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। उसका फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह पे आ रहा है x स्क्वायर, b की जगह पे आ रहा है x और c की जगह पे आ रहा है 1। इस फार्मूले को एक्सपेंड किया यानी ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट प्लस 2 सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट प्लस 2 थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट टाइम में ये माइनस से अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे जी। ये हमने साइन जो है अंदर वाले वो चेंज कर दिए। यहाँ से 4x पावर 4 और ये x पावर 4, ये 5x पावर 4 और इसमें से ये 4 ये बनेगा 4x पावर 4 x पावर 4 5x पावर 4
नहीं बेटा, यहाँ पे जो आना है ना, ये 4x स्क्वायर आना है। यहाँ मिस्टेक हुई है, ये 4x पावर यानी a स्क्वायर बना है, इसका स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर आना है, यहाँ पे स्क्वायर आना है, स्क्वायर कर लीजिएगा, गलती हुई है, यहाँ पे स्क्वायर कर लें इसको। 4x स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर, ये बनेगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस x पावर 4 प्लस 4x और साथ में 1 और 1 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो चीज आएगी वो ये आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब ऊपर से जो कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, नीचे भी यही चीज है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा, -1/2 आएगा। नेक्स्ट टाइम में कोस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स -1/2, तो कोस इनवर्स -1/2 जो है वो 120 डिग्री होता है। तो ये शो हो गया कि जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री होता है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसने हमें जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। ये बेसिकली तीनों पॉइंट्स 3 विलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ये तीनों विलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक रोड के तहत कंबाइन किया गया, ए से बी तक रोड है, बी से सी है, सी का ए से, यानी तीनों जो है विलेजेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप ए विलेज से सीधा सी विलेज पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, इस तरह बी से सी और सी से ए विलेज में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये रोड्स की लेंथ दी हुई है, यानी ये रोड की लेंथ कितनी है, इसकी कितनी और इसकी कितनी, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो है लेंथ है, ये बल्कि ए से कह लेते हैं, बी से कह लेते हैं और सी से कह लेते हैं जी। ए के सामने ये वाली साइड स्मॉल है जिसको 6 कहा गया है, इनको लेबल कर लिया है जी। अब इसमें हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने, व्हाट एंगल्स दीज रोड्स मेक्स विद ईच अदर, अल्फा बीटा और गामा फाइंड करने हैं। तो वही फार्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा, और ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फा और बीटा निकल आएगा हमारे पास, और गामा जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री करके कर लेंगे। तो ये तीनों एंगल्स जो इन रोड्स के दरमियान जो है वो बनेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो 12.6 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक साइड और दो एंगल दिए हों, दो साइड और एक एंगल दिया हो, और तीनों साइड्स दिए हों, तब एरियाज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी एक्सरसाइज 12.7 होगी।